नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, जैसे आपको पता है कि मैथ का सीरीज शुरू हो चुका है। चैप्टर 1 हम लोगों ने 1.4 तक कंप्लीट कर लिया और अब हमारा 1.5 जो है वो एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं और दैट इज द लास्ट एक्सरसाइज। उसके बाद सीधा आ जाएगा मिसलेनियस। तो ये हमारा रहेगा चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज और इसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या है इस एक्सरसाइज के अंदर और क्या इसमें हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आइए बच्चों, देख लेते हैं हम लोग अभी 1.5 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन। तो इंट्रोडक्शन में पहले मुझे कवर करना पड़ेगा वेन डायग्राम्स, जो ऑलरेडी 1.4 और 1.3 में भी थे, बट उस टाइम में उसका नीड नहीं था, बट अब नीड है इन द एक्सरसाइज 1.5। तो पहले मैं वो चीज़ें कवर कर लेती हूँ। तो पहले हम सीखेंगे यहाँ पे वेन डायग्राम्स। ओके, अब वेन डायग्राम्स होते क्या हैं। देखो, बेसिकली हम लोगों ने कुछ ऑपरेशंस किए थे ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, डिफरेंस किया था बी माइनस ए। तो उसको हमको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो होता है। अब मैंने आपको लास्ट सेशन में यूनिवर्सल सेट बताया था, ठीक है, ब्रह्मांड जिसको हम कहेंगे, कंप्लीट साइज एंड नंबर्स उस सेट में आ जाते हैं। तो कोई भी यूनिवर्सल सेट होता है ना बेटा, उसको हम रेक्टेंगल की तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल में और यहाँ पे यू लिख देंगे, ठीक है। और जो सेट होता है, जैसे सेट ए, सेट बी, सेट पी, सेट एक्स, वॉटेवर, उसको हम लोग इस तरीके से सर्कल के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? सर्कल के तौर पे, ठीक है। जैसे ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ऐसे करके। अब इस तरीके से जो डायग्राम बनेंगे, और इसमें अभी किस किस तरह के डायग्राम हम यहाँ पे बना सकते हैं, उसको हम कहेंगे वेन डायग्राम्स। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था ए यूनियन बी, ये चीज़ देखा था। अब नंबर्स के साथ करते जा रहे हैं अपन, ठीक है। तो देखो, अब ए यूनियन बी, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि लेट यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन बी में ज़रूरत नहीं, बट फिर भी क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहीं से यूनिवर्सल सेट की पॉइंट स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 2 3 4 5 है। ए जो है वो 1 2 है और बी जो है वो 2 4 और 5 है, ठीक है। क्लियर इतना? ओके। अब अगर मुझे इसका ए यूनियन बी करना है, पॉइंट समझते जाना मैं क्या कह रही हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ ए यूनियन बी के लिए। तो मुझे क्या करना है, एक वेन डायग्राम बनाना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, ए यूनियन बी मुझे करना हो तो मुझे क्या करना पड़ता है? सारे के सारे सेट्स अपन को जो मेंबर्स वो लिखने पड़ेंगे। तो ए का क्या है 1 2 और बी का क्या है 4 5। ये हमारा न्यूमेरिकल के फॉर्म में आया, ठीक है। डायग्राम के फॉर्म में क्या होगा? तो डायग्राम के फॉर्म में किस तरीके से करेंगे हम लोग, ये हमारा सेट ए और ये हमारा सेट बी, ठीक है। सेट ए और सेट बी। सेट ए में क्या है बेटा? 1 2 नंबर्स हैं, बात सुनना मेरी। सेट ए में क्या है 1 2 और सेट बी में क्या है 2 4 5। तो 2 दोनों में कॉमन है ना, तो जब भी कोई नंबर दोनों सेट में कॉमन हो उसको हम लोग यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब सेट ए में 2 तो आ गया, 1 कहाँ होगा तो यहाँ पे लिख देंगे, और सेट बी का 2 तो यहाँ पे आ गया। अब क्या बचा? 4 और 5। तो 4 और 5 ऐसे हम लोग नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। समझ में आइए किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आया। अब आप खुद सोचो, हमारा ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी यूनियन करना है तो क्या नंबर्स है 1 2 4 5। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। इसका मतलब ये है कि मुझे अगर शेडेड पोर्शन में दिखाना हो बेटा इसको, तो मैं कैसे दिखाऊंगी? शेडेड पोर्शन में दिखाना हो तो मैं पूरा का पूरा 1 मतलब ए कवर कर लूँगी, ठीक है। ये इंटरसेक्शन 2 भी आ गया और ये बी भी आ गया, तो ये मेरा शेडेड पोर्शन हो गया। तो अगर आपको सिर्फ शेडेड पोर्शन दिखाना है ए यूनियन बी का, तो आप क्या करोगे? पूरा का पूरा ए बी और उसका कॉमन पॉइंट पूरा बता दोगे। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? क्लियर हुआ? अब यहीं पर ही जब मैं बात करती हूँ इंटरसेक्शन की बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन मतलब पता है ना, कॉमन, ठीक है। तो अब आपके पास नंबर है 1 2 और 2 4 5, तो क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। तो अब मुझे इसका डायग्राम कैसे बनाना होगा? सो ये हो गया, ओके, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, वैसे तो यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ए जो है वो 1 यहाँ पे आया, ठीक है,
2 यहाँ पे आया, बी का 4 और ये 5। अब आप मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है, सिर्फ 2 है, मतलब कि जो 2 वाला पोर्शन है खाली वही शेडेड रहेगा, है ना। तो ये जो शेडेड पोर्शन बनाया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, और ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी। बात समझ में आई, अब क्लियर हुआ। ओके, पेज टर्न कर लेती हूँ मैं और आगे एक और इसमें मैं आपको इंटरसेक्शन का केस बता दूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पे यही मान रहे हैं कि u जो है वो 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। a जो है वो है 1 2 और b जो है वो है 4 और 5। डन, क्लियर। अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर मुझे a इंटरसेक्शन b करना हो तो अब मुझे बताओ क्या कॉमन है। मैम कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट। तो अगर a इंटरसेक्शन b में कुछ कॉमन नहीं होगा तब हम कैसे डायग्राम बनाएंगे, जो कॉमन है वो तो मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो जब कॉमन नहीं होगा तो ये यूनिवर्सल सेट और a इस तरीके से बताएंगे अलग से और b अलग से बताएंगे। कुछ कॉमन है ही नहीं तो इंटरसेक्ट करने का पॉइंट आता ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर a के मेंबर्स 1 और 2 आ गए, यहाँ पे b के मेंबर्स 4 और 5 आ गए, तो कुछ भी नहीं है तो मैं इसमें कुछ भी शेड नहीं कर पाऊँगी। बात क्लियर हुआ। अच्छा अभी आप याद करो लास्ट सेशन में क्या था, a इंटरसेक्शन b को कैसे सेट्स कहते हैं हम लोग, यस एग्जैक्टली, हम इनको कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो आप देखो वर्ड देखो ना क्या बोल रहा है, डिसजॉइंट मतलब कि जो ज्वाइन नहीं हो पा रहा तो हम इनको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट्स। तो अगर आपको डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम बनाने को आए तो आप बस बना दोगे, कहीं पे कोई शेडिंग इसमें रहेगी नहीं। शेडिंग हम तब करते हैं जब कुछ हमें मिलता है, नंबर सेट मेंबर, इसमें कुछ नहीं मिल रहा अपने को। ये पॉइंट क्लियर हो गया, फर्स्ट सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड पोर्शन। ओके, नाउ फोर्थ जैसे कि a माइनस बी, ये सब किया है ना हमने, डिफरेंस किया है ना, बस इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। अब आप मुझे बताओ a माइनस बी मतलब क्या बोला था अपन ने, हमने बोला था कि सिर्फ a के ही मेंबर्स आएंगे और b के नहीं आएंगे, रिपीटेटिव वाले भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास, अच्छा वो वाला मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। 1 2 और उसमें क्या था 2, चलो मैं यहाँ पे लिख दूँ फिर से, चलो आप दोबारा लिख देती मैं। ओके, तो u तो वही है 1 2 3 4 5, a क्या होगा 1 2 लिया और b क्या होगा 2 3, अच्छा 2 4 5 था ना पहले, 2 4 5, ठीक है। अब a माइनस बी करना है बेटा, तो a माइनस बी में हमें पता है कि हम सिर्फ a के मेंबर्स लेंगे और b वाला जो कुछ होगा उसको निकाल देंगे, याद है ना। दोबारा करूँ, 1 2 माइनस b का 2 4 5, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ किसके मेंबर्स आएंगे, a के, और वो भी a, जैसे 2 है दोनों में तो 2 2 कट गया, बाकी क्या बचा 1, तो a माइनस बी, ठीक है, 1 आया। तो अब इसको अगर हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो बेटा, तो जैसे ये u a b है ना, a b, अब इसके अंदर ये 1 यहाँ पर है, ये 2 यहाँ पर है, 4 और 5 यहाँ पर, पिछले वाला डायग्राम ही कर रहे हैं अपन। अब मैंने क्या किया, सिर्फ a आया, a माइनस बी, इसका मतलब कि सिर्फ a के मेंबर्स, तो इसके लिए हम शेड किसको करेंगे, सिर्फ a के मेंबर्स को, ठीक है। आया क्लियर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है a माइनस बी। ओके, अगर हम यहाँ पर फिफ्थ, अगर हम यहाँ पे b माइनस ए करें तो b का क्या है 2 4 5 माइनस a क्या है 1 2, ठीक है, 2 2 निकलेगा दोनों में से, और यहाँ पे b माइनस ए, इसका मतलब कि सिर्फ b के मेंबर्स को ही ध्यान देना है, तो 2 तो निकल गया, बाकी क्या बच गया 4 और 5, है ना। सेम डायग्राम ही, और तो कुछ है नहीं, बस यहाँ पे b की तरफ शेड करोगे। a b u, ओके, 1 2 4 5, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ b वाला पोर्शन शेड होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा b माइनस ए। समझ आ रहा है बेटा क्या है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोगों को। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सिक्स्थ। अब सिक्स्थ में बेटा नई चीज़ आपको सिखाऊंगी, इसमें मैं सिखाऊंगी आपको कॉम्प्लीमेंट्स। क्या, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट। अब इसका मतलब क्या है,
देखो जैसे कि मेरे पास u है मेरे पास 1 2 3 4 5, ओके, और a है मेरे पास 1 और 2, है ना। तो हम कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या करेंगे, a डैश, a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। a कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, a कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में वो मेंबर्स a कॉम्प्लीमेंट में आएंगे जो a में नहीं है। बात समझ में आई, जो a में नहीं है। तो a में क्या है 1 और 2, तो 1 और 2 को हटा दो तो क्या बच गया 3 4 5। तो 3 4 5 जो मेंबर्स होंगे वो अपने को मिलेंगे a कॉम्प्लीमेंट में। बात क्लियर हुई अच्छे से। अच्छा, तो अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, देखो u, अब सिर्फ a ही है ना, तो इसके लिए a की सर्कल बना देती हूँ, है ना। ये a रिप्रेजेंट कर रहा है, a में क्या है 1 और 2, 3 4 5 यूनिवर्सल सेट में है, 3 4 और 5, ठीक है। ये मेरे मेंबर्स आ गए। अब देखो यूनिवर्सल सेट, देखो ये पूरा यूनिवर्सल सेट तो क्या आया 1 2 3 4 5 सब कुछ आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट है तो 3 4 5, तो अगर मुझे एक कॉम्प्लीमेंट को शेड करना है तो बेसिकली ये क्या हुआ, अगर मैं अंदर ए लिख देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट को मुझे शेड करना हो तो मतलब कि ए को हटाकर बाकी सब पोर्शन शेड कर लो, मतलब कि जो सर्कल है उसको हटा दो, तो ये वाला पूरा का पूरा जो आ गया वो क्या आ गया बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में, शेडिंग पोर्शन क्या हो गया, ओके। मैं इसके लिए नंबर के थ्रू बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा है कि नंबर्स कहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे, ताकि हम उनको शेड कर पाएँ। तो ये कंप्लीट जो रहेगा वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है हमारे पास कि एक ही सेट हो, ए और बी दोनों सेट आ सकते हैं। अब जो हम लोगों ने यहाँ पर ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी किया ना, इसी का ही कॉम्प्लीमेंट करके अब आपको मैं नया चीज़ सिखा रही हूँ। तो चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं नंबर 6 तो हो गया, नंबर 7, ओके। जैसे बच्चों मैं अगेन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सेट की बात कर लेती हूँ, ओके। जैसे कि आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट हो, अगर हम उस कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करें कैसे, देखो एग्जांपल से समझो। यू मेरे पास 1 2 3 4 5 है ना। ए मैंने ले लिया है 1 2, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बताया कि भैया जो सेट होगा ए, उसमें जो भी मेंबर्स उसको हटा दो तो क्या हो जाएगा 3 4 5। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब एक कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हो ना उसके मेंबर्स को हटा के आपको यूनिवर्सल सेट में बाकी जो मेंबर्स मिलते हैं वो लिखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो कॉम्प्लीमेंट का वही है ना। मैं दोबारा बोल रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि जो भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट करते हो उसके मेंबर्स को हटा दो यूनिवर्सल सेट में से, और जो मेंबर्स बच जाते हैं वो उसके मेंबर्स कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ए मुझे 1 2 था, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या कर लिया 3 4 5, 3 4 5 आ गया, 1 2 हटा दिया। अब मुझे इसका भी कॉम्प्लीमेंट करना है, तो अगर 3 4 5 हटा दूँ मैं यूनिवर्सल सेट में से तो क्या बचेगा 1 2 बचेगा। तो इसके अंदर मेंबर्स क्या आ गए 1 2। अब 1 2 किसके किसके मेंबर्स हैं, ए के हैं, ए आया। दैट मीन्स कि कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करते हो तो आपको वो सेट इटसेल्फ मिल जाता है। बात समझ में आई। अब अगर इसका हम वेन डायग्राम करेंगे, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए ले लेते हैं हम लोग, ए में आया 1 2, बाकी बच गया 3 4 और 5, है ना। अब अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट शेड करना है तो मुझे क्या शेड करना पड़ेगा, सेट ए शेड करना पड़ेगा ना, है ना। तो ये वाला जो आ गया मेरा, ये वाला शेड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आ रही सारी बातें। चलिए ये हो गया 7। अब 8 नंबर देख लेते हैं, ओके। नाउ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5, ओके। ए ले लेते हैं 1 2, बी ले लेते हैं 2 5, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या करूं, देखो तो पहले तो मुझे ए यूनियन बी निकालना पड़ जाएगा, है ना। तो ए यूनियन बी क्या है बेटा, ए यूनियन बी 1 2 5, ओके। अब जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगी मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट में ये वाले मेंबर्स को हटा दो, तो 1 2 5 को हटा दिया, 1 2 और 5 हट गया, क्या बच गया 3 4।
तो क्या आएंगे सेट्स, यहाँ पे सेट में मेंबर्स क्या आएंगे 3 4, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ नंबर से करोगे ना बेटा तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि कहाँ पे अपने को शेड करना है। ओके, एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आपको नंबर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे शेड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ए और बी हमेशा ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, या कोई भी सेट्स को हम इंटरसेक्शन में करेंगे अनटिल एंड अनलेस उनके बीच का इंटरसेक्शन लाइक अगर उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो हम वो डिसजॉइन वाला करेंगे, बाकी तो ऐसा ही आता है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी है 1 2 3। अब सुनो मेरी बात, कैसे प्लेस करोगे, 1 ए में आया, 2 दोनों में है तो यहाँ पे आ जाएगा, 5 बी में है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में 1 2 5 चला गया, बाकी का बचा 3 और 4, तो ये 3 और ये 4 कहीं पे भी बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है, यूनिवर्सल सेट में ये ना। अब यहाँ पर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 3 4, मतलब कि ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा, ये वाला पूरा पोर्शन आपको क्या देगा। अब सिंपल पता है, ए यूनियन बी को हटा दो, ए यूनियन बी को हटा दिया तो बाकी का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा ये वाला रहेगा जिसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा। सेम हम करेंगे इंटरसेक्शन के लिए, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल देते हैं। आपके पास है देखो 2 दोनों में कॉमन है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया 2 आया, है ना। तो अभी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या हो जाएगा, 2 को हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से 2 को हटा दिया तो 1 3 4 5 यही आया। अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, ए बी, ठीक है, 1 2 5 ये 3 और ये 4, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या आ रहा है इसके अंदर, 1 3 4 5 1 3 4 5, मतलब कि ये जो पोर्शन है उसको अपन को हटाना है तब जाए कॉम्प्लीमेंट आएगा, मतलब इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, है ना, आ गया। सो देखा आपने, ये वाला जो पोर्शन है ये में इसको अपन ने शेड नहीं किया क्योंकि ये है ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो आ गया, ये जो पूरा का पूरा आ गया, ये आ गया मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। डन, समझ में आया बेटा। अब देखो बेटा, नाउ यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, तो अगर मुझे एक कॉम्प्लीमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूं बेटा, तो इसके अंदर हम ये लिखेंगे कि एक्स मेंबर्स हैं सच दैट, कैसे मेंबर्स हैं, एक्स जो मेंबर है वो किसको बिलोंग करेंगे, यू को बिलोंग करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बट वो ए को बिलोंग नहीं करेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा आप इस तरीके से प्रेजेंट करोगे कॉम्प्लीमेंट सेट को। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा और दिमाग लगा तो ये ऐसा भी तो है ना, देखा जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल दो तो ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो जो मेंबर्स बच जाते हैं वो क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, अगर डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखो ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने बताया सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ लाइक डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स, ठीक है। और ये जो है ये अपन का है रोस्टर फॉर्म में, है ना। पॉइंट समझ में आई ना सारी, बस यही है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट समझाने के लिए मुझे आपको पहले नॉर्मल वेन डायग्राम बताना ज़रूरी था, तब जाके मैं आपको कॉम्प्लीमेंट समझा पाती वेन डायग्राम के थ्रू, दैट्स वाई मैंने पूरा ये कवर अप किया। अच्छा, एक चीज़ और समझा दूँ, मुझे अभी दिमाग में आई। देखो बेटा, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ नल सेट, है ना, तो अब अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब नल सेट क्या है, नल सेट मतलब कि एक भी मेंबर नहीं है। अब हम लोग यूनिवर्सल सेट में देखेंगे तो नल सेट मतलब कि एक भी मेंबर नहीं है, तो यूनिवर्सल सेट में जितने मेंबर्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे,
आई बात समझ में? तो अब अगर मैं इसको लेकर शेडिंग करूं तो ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है सॉरी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ए और बी जो होगा वो तो इंटरसेक्शन हो नहीं रहा, तो उसका तो कुछ शेड होगा नहीं। अब 1 2 3 4 5, जैसे कि ए के अंदर है 1 और 2, बी के अंदर है 4 और 5 और यूनिवर्सल सेट में आया 2, तो क्या हो जाएगा ये कंप्लीट शेड। ये 3 के लिए आ जाएगा, ठीक है। ये ए आ गया, बी आ गया, मतलब कि पूरा का पूरा क्या आ गया बेटा, यूनिवर्सल सेट ही आ गया ना आपके सामने, ये सब कुछ शेड हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ, ठीक है। एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। वैसे तो खैर अभी अगर आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कुछ भी दिया जाए आप इजीली उसका मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल आप कंसिडर कर लो नंबर्स और फिर आप उसको निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो चलिए बेटा अभी हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5। उसमें जो जो चीज़ें होंगी वो हम आपके डिस्कस कर लेंगे। अच्छा सॉरी, उसके पहले तो हम लोगों को कवर अप करना पड़ेगा एग्जाम्पल। चलो पहले एग्जाम्पल ख़त्म कर लेते हैं। देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 20, लेट u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 9 10, a इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, a कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो a कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, a के जो मेंबर्स हैं वो निकाल दो u में से। सो 1 निकल गया u में से, 3 निकल गया, 5 7 और 9, ठीक है। तो ये जो a के मेंबर्स u में से हटा दिए तो जो बच गया वो a कॉम्प्लीमेंट आ गया, 2 4 6 8 और 10, सिंपल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 एग्जाम्पल, लेट u बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 11th ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल। को एजुकेशनल स्कूल का मतलब होता है जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ एक साथ स्टडी करते हैं, जैसे आपकी भी क्लास में लड़के लड़कियाँ दोनों है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको कहते हैं को एजुकेशनल। तो यहाँ पर u जो है वो स्टूडेंट्स, जहाँ पे बेसिकली बॉयज़ प्लस गर्ल्स की बात हो रही है, ठीक है। ए बी द सेट ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द क्लास 11th, तो ए क्या है, ए जो है वो सेट ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 11th। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा अब आप खुद देखो, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में लड़के लड़कियां दोनों है, सेट ए में सिर्फ लड़कियां आ गई तो लड़कियां को हटा दो तो क्या बच गया, बॉयज़। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, सेट ऑफ बॉयज़ ऑफ क्लास 11th, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट 22, लेट u 1 2 3 4 5 6, a 2 3 है और b 3 4 5 है। फाइंड a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b, और ये शो करना है, बहुत कुछ निकालना है। चलिए शुरू कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पर तो है ही, तो पहले a कॉम्प्लीमेंट निकाल दूँ। अब क्लियर हो गया ना, मैं पूरा लिख नहीं रही, ठीक है। a कॉम्प्लीमेंट मतलब कि a के मेंबर्स को हटा दो, तो 2 और 3 हटा दो, क्या बच गया 1 4 5 6, तो a कॉम्प्लीमेंट आया 1 4 5 6, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है हमारे पास, इसको रब कर दूँ तो चलो पहले बी के हटा दो, 3 4 5 हटा दिए, ओके। क्या आया हमारे पास 1 2 और 6, 1 2 और 6, ठीक है। ये आ गया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब देखो बच्चों, अब हमें करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट तो है हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट भी है, तो चलो क्या कॉमन है इन दोनों में, 6 नहीं 1 है ना, 1 कॉमन है और 6 कॉमन है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा 1 6, ठीक है बेटा। अच्छा अब हमें करना है ए यूनियन बी। एक मैं चेक कर लूँ ए यूनियन बी है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, लेट मी चेक जस्ट अ मिनट। 1 ओके, हाँ ए यूनियन बी ही है, आई थॉट कि मैंने शायद गलत लिख दिया, ओके। सो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ए और बी को आप मर्ज कर लीजिए। तो ए के लिए 2 3, ओके, बी का तो 3 आ गया, फिर क्या आएगा 4 और 5, ठीक है, डन बेटा। तो ये हो गया आपके पास, कॉम्प्लीमेंट भी हो गया, ए यूनियन बी भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब आपको ये शो करना है दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कोई नहीं, देखो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट तो निकाल के रखा हुआ है अपन ने, इसका हम लोग कर लेते हैं, ओके कहाँ गई पेन,
ठीक है, इसका हम निकाल देते कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो अब कॉम्प्लीमेंट तो मतलब पता है ना आपको, यूनिवर्सल सेट में से वो सारे के सारे निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5, ए यूनियन बी में क्या है 2 3 4 5, 2 3 4 5 हट गया, क्या बच गया 1 और 6। तो क्या आया आंसर हमारे पास 1,6। अब आप देखिए इसका आंसर भी 1,6 है, इसका आंसर 1,6 है, तो इसने शो दैट बोला है वो हो गया ना, तो हम लिखेंगे यस, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन जी एक मैथमेटिशियन थे, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, वो मैथमेटिशियन है, उन्होंने हमें 2 लॉ बताए थे। देखो यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको। ओके, उन्होंने हमें 2 लॉ बताए थे। क्या लॉ बताया था, एक तो जो हमें अभी अभी हम लोगों ने प्रूव कर लिया, क्या प्रूव किया कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करोगे और अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा, है ना। दूसरा उन्होंने इसका अगेन विपरीत, इसका उल्टा बताया था। क्या बताया कि अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करते हो और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो उसका आंसर आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों लॉ जो है इसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ओके डन। चलिए इसका स्टेटमेंट भी है, देखिए मैं आपको स्टेटमेंट बताऊँ यहाँ पर। ओके, ये रहा पूरा स्टेटमेंट। अगर एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है, गुजरात बोर्ड में से पूछ लेते हैं 1 मार्क के अंदर। ओके, स्टेट डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये रहा। क्या कह रहा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स। सुनना, ऐसे आपको बहुत टिपिकल लगा क्या बोल रहे हैं, पर मीनिंग समझना। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स। अब साथ साथ में देखते जाओ, यूनियन ऑफ सेट्स है, उसकी क्या बात कर, कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स, उनके कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन करते हैं। आया बेटा, वही चीज़ आ गई। देखो, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। एंड the complement of intersection of two sets is the union of their complements. The complement of the intersection of two sets, the complement of the intersection, अभी intersection किया, इसका क्या करना है, complement is nothing but the union of their complements sets, ठीक है। तो बात एक ही, अगर आप एक लर्न कर लेते हो तो दूसरा अपने हिसाब से उसको लिख सकते हो, तो इसी को हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ज़्यादातर रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास है, ये क्लियर हो गया, तो बस आपको सिर्फ इसको शब्दों में बयान कर देना है, बात खत्म हो गई, ठीक है बच्चा, क्लियर ना। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5 ना। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, लेट u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए आपसे कह रहा है 1 2 3 4, बी आपसे कह रहा है 2 4 6 8, और सी भी एक सेट है 3 4 5 6, है ना, ठीक है। अच्छा अब क्या क्या बोल रहा है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। चलो एक एक करके निकालते जाते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, अब ए कॉम्प्लीमेंट तो क्लियर है ना, चलो तो आसानी है। ए के मेंबर्स हटा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही हटा दो, 5 6 7 8 9 आ गया, तो 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखते हो साथ में, बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी के मेंबर्स क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये हटा दिया, तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आया 1 3 5 7 और 9, ठीक है। फिर थर्ड आपको दिया हुआ है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। सो अब पहले ए यूनियन सी निकालेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग। तो पहले हम निकालेंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या है, देखो 1 2 3 4, तो पहले ए के जो मेंबर्स थे वो लिख दिए मैंने। सी में देखो क्या है 3 4 तो आ गया, सिर्फ क्या बच गया 5 6, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो देखो यहाँ पर
1 2 3 4 5 6, तो 6 तक तो जाना ही नहीं है, तो ये कैंसिल है। क्या बच गया? 7 8 9। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आया? 7 8 और 9। ठीक है, ईजी है ना बेटा? ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब तो मैं तो ये चाहूँगी कि वीडियो पॉज करके खुद पहले सॉल्व कर लो, तो इजी रहेगा, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि कहीं भटक तो नहीं रहे हो आप। ओके, अब सबसे पहले मुझे निकालना होगा ए यूनियन बी। ओके, ए यूनियन बी में 1 2 3 4। ओके, अब 2 और 4 तो आ गया यहाँ पे, 6 8 बाकी रहा। मुझे निकालना है इसके अंदर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यू दिख रहा है ना, 1 2 3 4 6 8 निकाल दो। 1 2 3 4 6 और 8 निकाल दो। क्या बच गया? 7 5 7 और 9। क्या बच गया? 5 7 और 9। ठीक है, डन। ओके, क्या है अभी हमारे पास? ओके, 5th नंबर यहीं पे कर देती हूँ तो क्या कंटिन्यूटी बनी रहेगी। 5th आपसे कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब वो तो पता है, मैंने अभी भी नहीं वेन डायग्राम में पढ़ने किया। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? ए ही आ गया ना, तो चलो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 हटा दो, ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट है ही ना। 5 6 7 8 और 9, इसका भी कॉम्प्लीमेंट करना है तो तुम्हें पता है 5 6 7 9 हटा दो, 1 2 3 4। ठीक है, फिर आपसे क्या कहा है? ये हो गया। नाउ 6th क्या कह रहा है? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ना बेटा, पहले तो बी माइनस सी निकाल दें अपन। अब बी माइनस सी मतलब कि बी के मेंबर्स लेने और सी के हटा देने उसमें से। तो सी में 3 आया, वो हटा दिया। 6 आया, वो हटा दिया। ठीक है, तो सॉरी 4 और 6 सी में है, वो हटा दिए। तो 2 और 8 बच गया बी में। तो बी में क्या बच गया? 2 और 8, है ना? याद है ना, बी माइनस सी मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बी के ही एलिमेंट्स लेने हैं। अब इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो चलो आसान है। ओके, अब यहाँ पर यू में देखो 2 और 8 हटा दो, 2 हेड निकल गए, बाकी सबके सब तुम्हारे मेंबर्स आ गए। 1 3 4 5 6 7 और 9। ओके, क्लियर? सारे के सारे आ गए समझ में अच्छे से? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2। ना क्वेश्चन नंबर 2, यू आपको दिया हुआ है A B C D E F G H। ठीक है, क्वेश्चन देख लो बेटा क्या बोल रहा है। इफ़ यू इज़ गिवन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। A B C D का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, इतना आसान। तो चलो, जैसे ए हमें दिया हुआ है ए बी सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए बी सी हटा दो, डी ई एफ जी एच। ठीक है, फिर सेकंड बी दिया हुआ है हमारे पास डी ई एफ जी। ओके, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? डी ई एफ जी हटा दो, ये 4 हट जाएंगे ना, ए बी सी और एच, ए बी सी और एच। थर्ड है सी के क्या है? ए सी ई जी, सी कॉम्प्लीमेंट। चलो अब ए तो आ गया, बी सी है, डी ई है, एफ जी है, एच। ठीक है, डन। फोर्थ डी क्या है? एफ जी एच ए, तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? देखो एफ जी एच और ए, तो बी सी डी ई। अब तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा। ओके, डन। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में जो क्या कह रहा है? टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? सेट ऑफ नेचुरल
नंबर्स, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे नंबर्स आएगा ना 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अभी एक एक करके आपको सेट दिया हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखो अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट तो हो जाएगा कि इवन नेचुरल नंबर्स है तो क्या हो जाएगा ऑड नंबर्स, है ना। क्लियर हुआ ना। देखो बात समझ में आई। 1 2 3 4 5 6 चलता जा रहा है। अब ये कह रहा है कि सेट जो है वो इवन है, तो इवन 2 4 6 हटा दो तो क्या बच गया 1 3 5 7 9 वही बच जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे ऑड नंबर्स ही कहेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका कॉम्प्लीमेंट लिख देती हूँ मैं, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे x सच दैट x is an set of like odd natural numbers, okay। ना बच्चों नेक्स्ट नंबर 2 देख लीजिए क्या है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो बेसिकली नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगर ये ऑड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो आंसर क्या लिख देंगे हम लोग, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट की साइन लगाना तो पता चलेगा ना कि आप उसे कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो, ठीक है। चलिए थर्ड देख लेते हैं हम लोग। सो थर्ड क्या है, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अब देखो x जो है वो सेट है, मतलब वाला सेट वो है जिसके अंदर 3 के मल्टीपल आएंगे, है ना। जैसे कि 3 6 12 9 15 18 ये सब मतलब कि 3 का टेबल आएगा। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला मतलब क्या हो गया, मतलब वही वो सारे नंबर्स होंगे जो 3 के टेबल में नहीं आने वाले, है ना, सीधी सी बात है ना। तो ये वो सारे नंबर्स होंगे जो 3 के टेबल में नहीं आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे हम लोग इसका, x सच दैट x बिलोंग्स टू n क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव मल्टीपल कहा है। हमारे पास जो यूनिवर्सल है वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेगेटिव तो वैसे भी नहीं आता, है ना। तो इसके लिए पॉजिटिव आप लिखो तो ठीक है, अदरवाइज नेगेटिव तो वैसे अपने यूनिवर्सल सेट में है ही नहीं, तो इसके लिए आप इसको n बिलोंग कर सकते हो। सो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। अगर ये मल्टीपल है तो ये उसका मल्टीपल नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ x इज अ प्राइम नंबर, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। अब आप सोचो प्राइम नंबर का अपोजिट क्या होता है, कंपोजिट नंबर, और क्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर एंड x इक्वल्स टू 1। ये चीज़ बताना क्यों, देखो x इज़ अ प्राइम नंबर। अब आप मुझे बताओ प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2 3, है ना, 2 3 5 7 11 ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। अब हमें पता है 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, बात पता है ना ये, ठीक है। 1 के लिए क्या लिखते हैं, 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो प्राइम नंबर में भी नहीं आएगा। सुना मेरी बात को, प्राइम नंबर में तो 1 आया नहीं। अगर हम यहाँ पे कॉम्पोजिट लिखते हैं तो भी 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, और यूनिवर्सल सेट में तो 1 मौजूद है बिकॉज नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट की वजह से हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि x जो है वो 1 को कैरी लाइक 1 उसका मेंबर होगा, ठीक है। वो हम यहाँ पे इसके लिए एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। चलिए फिफ्थ क्या हुआ, फिफ्थ में क्या लिखा हुआ, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 3 एंड 5, ठीक है। तो x वो नंबर है जो 3 और 5 से डिविजिबल होगा। अब सीधी सी बात है, ये वो नंबर होंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, वो नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, मतलब कि 3 और 5 के टेबल में जो नहीं आएंगे वो सारे नंबर्स इस कैटेगरी में आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, पहला तो सेम ही रहेगा, एंड
इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5. ठीक है बेटा, क्लियर? ओके, नाउ सिक्स क्या है? x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, सॉरी. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? x इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अब सीधी सी बात है, ये परफेक्ट स्क्वायर तो वो वाले नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, है ना? सो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका? x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो बेटा, माइनस का नंबर अगर आप स्क्वायर करते हो तो भी प्लस में आ ही जाता है ना. -2 का स्क्वायर करोगे तो फिर भी 4 तो आ ही गया. अब इन्होंने कहा है कि x इज अ परफेक्ट स्क्वायर. समझ में बात को? तो इसके कहने का मतलब ये कि -2 का स्क्वायर भी 4 है और 2 का स्क्वायर भी 4 है. तो यहाँ पे 4 जो है वो -2 और 2 दोनों से आ सकता है. आई बात समझ में? तो इसके लिए हम यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर लेंगे कि हम यहाँ पे उन्हीं नंबर्स का नॉन परफेक्ट स्क्वायर ले रहे हैं जो नेचुरल नंबर में आते हैं. ठीक है, नेगेटिव वाले अपन नहीं ले रहे हैं. ठीक है, नाउ 7th क्या कह रहे हैं यहाँ पे? 7th नंबर, x सच दैट. ठीक है, ये रहा ना 7th. किताब तो होगी आपके पास, मैं भी चलिए. तो x इज अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है, इससे कॉम्प्लीमेंट. अब सेम चीज़ आ जाएगी इसके अंदर भी. ओके, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट में x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है, 8th नंबर. चलिए, 8th क्या कह रहा है? x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8. ओके, तो अब यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ जाएगा. ठीक है, तो देखो, अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 8. ठीक है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 8. ये 5 यहाँ पे लेके आओ तो x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 दैट इज़ 3. मतलब ये x की वैल्यू क्या है? 3. कॉम्प्लीमेंट के अंदर 3 को छोड़ के बाकी सब कुछ आएगा, है ना? इक्वेशन दी हुई है, उसको सॉल्व किया तो हमें क्लियर होगा कि x की वैल्यू 3 है. तो इसे कॉम्प्लीमेंट करोगे तो कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि x के अलावा बाकी सब कुछ आ जाए, आई मीन 3 के अलावा बाकी सब कुछ आ जाएगा. तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n लिखेंगे पहले तो, क्योंकि नेचुरल नंबर है यूनिवर्सल सेट में. x बिलोंग्स टू n एंड उसके साथ फिर हम यहाँ पे लिख देंगे x एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 3. ठीक है, x जो है वो 3 नहीं है. ठीक है, डन. ओके, लेट मी टर्न द पेज. ओके, 9th क्या कह रहा है यहाँ पे? 9th क्वेश्चन, x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9. सेम क्वेश्चन आ गया. ठीक है, तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9. तो पहले 5 को वहाँ पे लेके जाओ तो 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5. सो 2x इक्वल्स टू 4. तो x इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो सेम चीज़ लिखोगे यहाँ पर भी कि x जो है वो n को बिलोंग करेगा बट 2 को बिलोंग नहीं करेगा. तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2. ठीक है, 10th क्या बोल रहा है? 10th है यहाँ पर x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7. अब x जो है वो 7 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है. तो सीधी सी बात है, अब जो 7 से कम नंबर होंगे वही कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे. तो क्या हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 7. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी है तो 7 इंक्लूडेड है. तो 7 उसमें इंक्लूड हो जाएगा तो उसमें तो इंक्लूड नहीं होगा ना. तो इसके लिए लेस देन 7. तो 1 2 3 4 5 6. ओके, ये लेस देन 7 है ना बेटा. इसके लिए क्या होता है? नेगेटिव में भी जाता है ना, 0 -1 -2. इसके लिए हम बता रहे हैं कि x जो है वो सिर्फ नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा. इसके लिए लिखा मैंने नेचुरल नंबर. क्लियर हुआ? देन 11th, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10.
ठीक है। सो 2x + 1 इज़ ग्रेटर देन 10, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x, ये 10 - 1, 2x इज़ ग्रेटर देन 9, x इज़ ग्रेटर देन 9/2। ओके, तो अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं मतलब कि x की वैल्यू जो होगी वो 9/2 से कम होगी। ये वाली ये यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो ग्रेटर देन 9/2 आ रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ लेस देन, अच्छा ये ग्रेटर देन 9/2 है तो 9/2 इंक्लूड नहीं है ना इसमें, तो हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे लेस देन एंड इक्वल टू 9/2। ठीक है, डन। सो बच्चा पार्टी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ओके, चलो लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। आइए, सो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे इफ़ u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, लिखती जाऊँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ए आपको दिया हुआ है 2 4 6 8, बी आपको दिया हुआ है 2 3 5 7। वेरीफाई दैट, ओके वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है आपको यहाँ पर, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, अब यहाँ पे पहले LHS स्टार्ट कर लेते हैं। सो LHS इज़ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले तो ए यूनियन बी निकालना पड़ जाएगा, तो ए यूनियन बी निकाल देते हैं। डायरेक्टली निकाल दो ना, अब तो आपको क्लियर हो ही गया, तो यहीं से ही नंबर्स चूज़ कर लेते हैं। 2 है दोनों में, 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, तो मतलब कि यूनिवर्सल सेट में इन नंबर्स को हटा दो। 2 3 4 5 6 7 8 हटा दिया, तो 2 3 4 5 6 7 हट गया, तो क्या बचा 1 और 9 बच गया, तो क्या आया 1,9। ठीक है, ये आ गया LHS। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब यहीं पर ही मैं RHS निकाल देती हूँ। RHS क्या है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दें। देखो अब ए में मेंबर्स क्या है 2 4 6 8, तो देखो अब 1 ले लेंगे, 2 ए में है तो नहीं लेंगे, देन 3 ले लेंगे, 4 ए में है तो नहीं लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 ए में है तो नहीं लेंगे, 7 8 नहीं लेंगे एंड 9, है ना। और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं हम लोग। 2 है तो 1, ठीक है, 3 भी है तो नहीं लेंगे, 4 ले लेंगे हम लोग, 5 7 है तो 6 लेंगे, 7 नहीं 8 और 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो क्या कॉमन जा रहा है बेटा, देखो दोनों में एक तो 1 कॉमन है, दूसरा 9 कॉमन है। ठीक है, तो क्या आया 1,9। नंबर 2 हो गया वेरीफाई। इन्होंने कहा कि इसको वेरीफाई करो। देखो फर्स्ट नंबर में भी 1,9 आया, सेकंड नंबर में 1,9 आया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पोर्शन कर लेते हैं। सेकंड पोर्शन के लिए मैं यहाँ पे UA वाला दोबारा एक बार लिख देती हूँ। तो U है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, A है हमारे पास 2 4 6 और 8, और B है हमारे पास 2 3 5 और 7। ओके, नाउ लेट्स सी कि इसका सेकंड पोर्शन क्या बोल रहा है। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, चलिए LHS स्टार्ट कर लेते हैं। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले A इंटरसेक्शन B, चलिए देख लेते हैं। कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, फिर 3 4 है, 5 7 है, 6 है, और नहीं बस सिर्फ 2 ही कॉमन है। ओके, तो अब A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से 2 निकाल देंगे, बाकी सब आ जाएगा। तो क्या बचा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। RHS ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दें।
ओके, ए में क्या होगा, 1 2 नहीं चाहिए, 3 4 नहीं चाहिए, 5 6 नहीं चाहिए, 7 8 नहीं चाहिए, 9। ओके, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 नहीं चाहिए, 4 5 नहीं चाहिए, 6 7 नहीं चाहिए, 8 और 9। अब इसका हमें करना है यूनियन, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। 1 लिख दिया, 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में भी 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो क्या आया, फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, वेरीफाइड। डन बच्चों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ना बच्चा, फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच अदर फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। अब अपन ने स्टार्टिंग के सेशन में तो देख लिया था कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। अब हमें एग्जाम्पल लेके नहीं करना होगा, दिमाग लगा करना होगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लेके किया था 1 2 3 4, तो आपको क्लियर हो गया था, बट अब आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ जाएगा। एग्जाम्पल लेके करना तो आप कर सकते हो, बट वो लाइक रफ पेपर में आपको करके उसको फिर शेडेड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट नंबर क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे मुझे पता है कि ये हुआ मेरा यूनिवर्सल सेट। ओके, ये ए और बी सेट बना दिए मैंने। अब मुझे पता है यूनियन के अंदर तो ये सब पूरा का पूरा शेड करते हैं हम लोग। अब इसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट मतलब कि सर्कल्स को छोड़ के बाकी पूरा शेडेड पोर्शन में आ जाएगा। ठीक है ना, यूनियन में हम लोग इन्हीं दोनों को शेड कर रहे थे ना। ओके, चलिए नंबर 2 क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, डन। क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये यू आ गया, ये ए और बी। अगेन देखो, ए कॉम्प्लीमेंट आप ले रहे हो, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि यूनिवर्सल सेट है ना, मतलब ए को छोड़कर, और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि अगर यूनिवर्सल सेट बी को छोड़ के, तो उसे इंटरसेक्शन करोगे तो जो भी नंबर्स आएंगे वो यूनिवर्सल सेट के नंबर्स आएंगे, है ना। तो इसके लिए सिर्फ जैसे मतलब सेम ही देखा जाए, हो गया। ठीक है, सेम ही हो गया। क्लियर हुआ बेटा। देखो जैसे यू आप ले रहे हो 1 2 3, ठीक है, ए आप ले रहे हो 1, बी आप ले रहे हो 1 और 2। अब अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2 3, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 3। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 3 आया। क्लियर इतना। अब देखो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3, तो जैसे कि 1 यहाँ पर है ए में, इस 1 यहाँ पर है, ठीक है, 2 और 3 यहाँ पर हुआ है, सॉरी 1 और 2 यहाँ पे हुआ, 3 बाहर हुआ, तो 3 बाहर मतलब यूनिवर्सल सेट में 3 आया, तो इसके लिए वही वाला अपन ने शेड कर लिया, है ना। तो आपको ऐसे कुछ शॉर्ट में 2 3 नंबर लेके करना हो तो आप वो भी एक बार वेरीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थर्ड नंबर क्या कह रहा है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए बी, सो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो मैं ये चेक करना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। तो हमें पता नहीं, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये कॉमन पोर्शन ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको हटा दो, बाकी आपका पूरा का पूरा आ गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अपन ने नहीं किया। डन, क्लियर। चलिए
ना फोर्थ, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये भी सेम ही आ जाएगा, यही सेम फिगर आ गया इसके अंदर भी। अब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाला इलाका, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाला इलाका, और इनका यूनियन करोगे तो बाहर जो नंबर से वही आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये पूरा पोर्शन आ गया। ओके, देखो बेटा, अभी अभी हम लोगों ने ये दो जो फोर्थ क्वेश्चन में ये अपन ने दो वेरीफाई किए, ये वही बात कह रहा है। देखो अभी आप इसको कंपेयर कर लो, ये हम लोगों ने नंबर्स के थ्रू वेरीफाई किए थे ना, दोनों इक्वल आए थे। अब देखो ए यूनियन बी, ये बगल बगल में है ना, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ये दोनों नंबर को आप देखो तो इन दोनों का जो आपको डायग्राम मिला कैसा आया, सेम आया है ना। तो हमने पिछले जो फोर्थ क्वेश्चन था उसमें हमने प्रूव भी कर लिया कि इन दोनों का आंसर सेम आता है, तो डायग्राम भी तो सेम ही होगा। ओके, तो ये है हमारा क्या, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या ये डी मॉर्गन्स लॉ है, तो अपन ने ये डी मॉर्गन्स लॉ भी वेरीफाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम। सिमिलरली ये वाली चीज़ आ गई 3 और 4, ठीक है। तो अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट होता है तो यूनियन के अंदर दोनों कॉम्प्लीमेंट का आंसर सेम ही आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेम आंसर आ गया। तो ये दोनों भी क्या आ गए, इन दोनों को भी हम क्या कहेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ में आ गया, ठीक है बेटा। ओके, ये वाला शीट करना है ना, भूल गई मैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन बिना शेडेड वाला, ठीक है बेटा। अब क्लियर हो गया। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चा अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो। क्वेश्चन 6 कह रहा है यहाँ पर, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो सेट है ऑल ट्राइंगल्स का। ओके, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो ए जो है वो बेसिकली ऐसा है कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, अब विथ एन एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब एक एंगल तो कम से कम 60 नहीं होना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा भी 60 नहीं है तो वो वाला इसके अंदर आ जाएगा। मतलब मैं यूँ मान के चलूँ, अब 60 डिग्री मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैं ऐसा समझूँ कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एक्सेप्ट इक्विलेटरल, क्या बोलते हो, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो आप ये इससे में लिख देना, ठीक है। एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल ये चीज़ बोल सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब कि सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 60 डिग्री वाले ट्रायंगल नहीं चाहिए, तो ए में नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट में वही हो जाएंगे, डन। ओके, चलिए नो क्वेश्चन नंबर 7। fill in the blanks to make each of the following statement correct. ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, देखो यूनिवर्सल सेट में ए कोई सेट होगा और ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वही होता है जो यूनिवर्सल सेट में से बनता है और ए में नहीं होता है। तो इन दोनों का यूनियन करोगे क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट, है ना। जैसे कि यू, चलो शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। यू हमारे पास 1 2 3 4 5 है, ओके। ए अपने पास 1 2 3 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 4 और 5। तो जब आप ए कॉम्प्लीमेंट और ए को मिलाओगे, यूनियन करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, तो यूनिवर्सल सेट ही आ गया। यस, इस तरीके से ये। सेकंड क्या है आपके पास, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज़ व्हाट। देखो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एक्चुअली यूनिवर्सल सेट होता है ना। नल से मतलब खाली सेट, तो यूनिवर्सल नल सेट मतलब खाली सेट, तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि भरा हुआ सेट, भरा हुआ मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। और इसको हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए के साथ, क्या कर रहे हैं अपन, ए के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए में जो मेंबर्स है 1 2 3 वही आएंगे, कॉमन तो वही है। तो इसका मतलब कि जब आप इसका इंटरसेक्शन करोगे
तो क्या हो जाएगा, हम ऐसे बोल सकते हैं U इंटरसेक्शन A विच इज़ इक्वल्स टू A। ठीक है। नाउ थर्ड क्या कह रहा है यहाँ पे, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। अब आपके सामने है A 1 2 3 A कॉम्प्लीमेंट 4 5, कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, नल सेट होगा। और U कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A इज़ व्हाट, देखो U कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, नल सेट। ठीक है, U इज़ द यूनिवर्सल सेट। अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करते हो मतलब कि जो पूरा भरा हुआ सेट है वो पूरा खाली सेट हो जाएगा। ठीक है, तो नल सेट हो जाएगा। अब अगर आप नल सेट को इंटरसेक्ट करोगे ए के साथ, अब इसमें कोई मेंबर्स है ही नहीं और इसमें मेंबर्स में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा, नल सेट। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डन। सो बच्चा पार्टी, यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.5 हमारी पूरी की पूरी क्लियर हो गई है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर हो चुके होंगे। अभी मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ, फिर थोड़ा सा जुलाई के आसपास जब आपके एग्जाम्स आना शुरू हो जाएंगे तब मैं इनमें से निचोड़ करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वाली सीरीज में तब बनाऊंगी। पर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी एक बार कंप्लीट हो जाएगी, टेक्स्ट बुक खत्म हो जाएगी, तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर पाएंगे, तो मैं सीरीज बाद में लेके आऊंगी। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं एनसीईआरटी पे, तो आप अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने हर एक चीज़ एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ क्लियर किया है। अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 2 की तरफ, एंड फिजिक्स भी शुरू हो चुका है। फिजिक्स का एक नया वीडियो जो है वो बस आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो है वो आपको देती हुई जा रही हूँ। तो वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए, आपके कमेंट्स हम लोगों को बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं कि चलो बच्चे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हो, तो मैं और ज़्यादा बनाऊँ और अच्छे से बनाऊँ। तो ऐसे तो क्या आमने सामने बात हो नहीं पाती है, तो आपके कमेंट्स ही एक तरीके का हमारे पास एक जरिया होता है आपकी फीलिंग समझने का। तो डू कमेंट मी। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। स्पेशली आपको पता है कि ये कंप्लीट जो है वो गुजरात बोर्ड के बेसिस पर ही पूरा चैनल बनाया गया है, तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ बहुत ऑथेंटिक और बहुत सही तरीके से मिलेगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।